अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है न्यूट्रिशन, जो कि फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 8 का टॉपिक है, जबकि सिंध की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 9 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम जो ग़िज़ा खाते हैं उसमें कौन कौन से अज्जा शामिल होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको सैकराइड्स या कार्ब्स भी कहा जाता है, ये खास किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे फूड का यानी हमारी खुराक का बेसिक हिस्सा होती हैं। और आम तौर पे ये हमारी फूड के अंदर किस शक्ल में मौजूद होती हैं? शुगर या स्टार्चेस की शक्ल में। जैसे कि अगर हम इस इमेज में देखें तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ किस्म के फूड आइटम्स नजर आ रहे हैं। तो ये वो वाले फूड आइटम्स हैं जो रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी इस तरह के फूड में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और किस फॉर्म में पाए जाते हैं? शुगर और या स्टार्चेस की फॉर्म में। तो ये कौन कौन से फूड हैं? जैसे कि हमें मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स नजर आ रहे हैं, पोटैटोज हैं, पास्ताज हैं, इसके अलावा सीरियल ग्रेन्स वगैरह हैं जैसे कि चावल है, जो है, और इसके अलावा मकई और गंदम वगैरह भी रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या हैं? किस चीज का सोर्स है? एनर्जी का सोर्स है। यानी जब हम इस तरह का फूड खाते हैं तो फौरी तौर पे हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं, क्योंकि जब ये वाले मॉलिक्यूल्स यानी जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे फूड में मौजूद होते हैं, तो हमारी बॉडी जब इस तरह के मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। और यही एनर्जी ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ किस्म के कामों में। तो कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादा सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लेकिन जब बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की या एनर्जी की ज़रूरत होती है तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, वो पहले तब्दील होते हैं सिंपल फॉर्म में। और कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है? ग्लूकोज, या जिसको शुगर भी कहा जाता है। तो जब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तब्दील होते हैं, जिन्हें ग्लूकोज कहा जाता है या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, तो ये मॉलिक्यूल्स हमारी ब्लड स्ट्रीम में यानी खून में शामिल हो जाते हैं और ये जिस्म के हर टिश्यू और हर सेल तक जाते हैं। और जब टिश्यू और सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं और इस्तेमाल होके ये एनर्जी रिलीज करते हैं। और जब ये एनर्जी रिलीज करते हैं तो यही एनर्जी इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए और फिजिकल एक्टिविटी के लिए। तो फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है? अगर हम इस इमेज की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ काम करते नजर आ रहे हैं। जैसे कुछ लोग जो हैं वो वॉक कर रहे हैं, कुछ साइकिलिंग कर रहे हैं, कुछ जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये मुख्तलिफ किस्म के काम हैं जिन्हें फिजिकल एक्टिविटीज कहा जाता है। तो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जो हम मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं
उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी आती है बायोमोलिक्यूल से। और अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी बायोमोलिक्यूल्स ही कहलाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल्स की, तो इसमें क्या चीजें शामिल हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स शामिल हैं? प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स और लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स वगैरह। तो बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि नाम से जाहिर है, बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और यही मॉलिक्यूल्स मदद देते हैं हमें मुख्तलिफ किस्म के काम करने के लिए। और अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इन बायोमोलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा जो एबंडेंट, जो कसरत से मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं और जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स। और कार्बोहाइड्रेट्स की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसमें कौन सा मॉलिक्यूल शामिल है, या कार्बोहाइड्रेट की जो एग्जाम्पल है उसमें क्या है? ग्लूकोज, जिसको शुगर भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें ग्लूकोज की, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए एनर्जी का सोर्स है, तो ये बनता कैसे है? ये बनता है एक खास किस्म के प्रोसेस से, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम की मदद लेते हैं कि कैसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से देखें, तो हमें एक प्लांट नजर आ रहा है, और प्लांट के अंदर खास किस्म का प्रोसेस हो रहा है, जिसको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, यानी सनलाइट की मौजूदगी में, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं और जमीन से पानी जज्ब करते हैं। और क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं फूड। और फूड किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज या शुगर की फॉर्म में होता है, और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं हवा में। तो इस तरह से प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वो किस शक्ल में होता है? ग्लूकोज की शक्ल में होता है। और यही ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बाद में मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन से एक दूसरे के साथ यूनाइट करके मुख्तलिफ किस्म के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और जब ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत होती है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दोबारा तब्दील होते हैं ग्लूकोज में, यानी सिंपल फॉर्म में, और फिर ऑर्गेनिजम्स इसको इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम बात करें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है C6H12O6। तो इस फार्मूला से हमें क्या नजर आता है, या हम ये कहें कि इस फार्मूला से हमें क्या पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर कौन कौन से एटम्स पाए जाते हैं? तो इसके अंदर पाए जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, अगर हम यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन, और इसके अलावा ऑक्सीजन के एटम्स। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल या जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जिनके अंदर कार्बन एटम पाया जाता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का एसेंशियल पार्ट होते हैं, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो सेल्स और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट भी क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बारे में, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के नतीजे में बनता है। तो अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें, तो यहाँ पे हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो ग्लूकोज क्या है? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, और इसके अंदर क्या क्या चीज मौजूद है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो एक दफा जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, यानी प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो प्लांट्स भी इसी फूड को अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स को मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स जब खाते हैं फूड के तौर पे, तो क्या होता है? ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, उनकी ब्रेक डाउन होती है और उनसे एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी ऑर्गेनिजम्स की मुख्तलिफ एक्टिविटीज में इस्तेमाल होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसलिए ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं प्लांट्स के अंदर और काफी ज्यादा इंसेक्ट्स के अंदर। तो अगर हम प्लांट बॉडी के अंदर देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स सेलुलोज फिब्रिल्स की फॉर्म में। फिब्रिल क्या है? फाइबर्स की जमा, यानी सेलुलोज जो है वो धागे की तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं और कहाँ पे मौजूद होते हैं? प्लांट सेल्स की सेल वॉल के अंदर। तो यहाँ पे ये प्लांट सेल दिखाया गया है और ये क्या है? ये वाला स्ट्रक्चर ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। और अगर हम सेल वॉल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें इस तरह के धागे धागे से नजर आते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? सेलुलोज फिब्रिल्स। और अगर हम एक फाइबर की बात करें तो इसको हम माइक्रोफिब्रिल कहते हैं। और माइक्रोफिब्रिल को अगर हम मजीद माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखें तो हमें ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। और जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल का है। यानी जब काफी ज्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सेलुलोज बनाते हैं। और सेलुलोज कहाँ पे मौजूद होता है? प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर। और अगर हम बात करें सेलुलोज की तो अर्थ के ऊपर सेलुलोज मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी सबसे ज्यादा कसरत से पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो कसरत से पाया जाता है वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? वो है सेलुलोज। और सेलुलोज किससे बनता है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाते हैं प्लांट्स के अंदर। अब हम इंसेक्ट की डायग्राम देख लेते हैं। तो काफी सारे इंसेक्ट्स की बॉडी में आउटर मोस्ट एक लेयर होती है जिसको काइटन कहा जाता है। तो काइटन क्या है? काइटन एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और ये इंसेक्ट्स के आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है और प्रोटेक्शन का काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की काफी सारी टाइप्स होती हैं। तो अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो हम डेली लाइफ में मुख्तलिफ किस्म के फूड आइटम्स खाने से हासिल करते हैं तो उनमें जो कॉमन टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? उनमें कॉमन टाइप्स में शामिल है माल्टोज। माल्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट की टाइप है जो हमें कहाँ से मिलती है? ग्रेन्स और सीरियल से मिलती है। यानी मुख्तलिफ किस्म का जो अनाज होता है जैसे कि राइस है, इसके अलावा गंदम वगैरह है, तो उससे हमें क्या मिलती हैं? माल्टोज। अब हम बात करें एक और कार्बोहाइड्रेट की जिसको फ्रक्टोज कहते हैं, तो ये हमें कहाँ से हासिल होती है? फ्रूट्स वगैरह से। और लैक्टोज कहाँ से मिलता है? मिल्क से। और स्टार्च कहाँ से आता है? स्टार्च आता है वीट से यानी गंदम के दानों से, राइस चावलों से और मेज से यानी मकई से। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमारे लिए एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, ये क्या हैं? ये बायोमोलिक्यूल्स हैं। और ये कहाँ से हासिल होते हैं? ये मुख्तलिफ किस्म के फूड आइटम से हासिल होते हैं। और ये फूड आइटम्स हमारी बैलेंस डाइट का या हमारी डेली की जो नॉर्मल डाइट होती है उसका हिस्सा होते हैं। तो आज हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। और अगर बात की जाए प्रोटीन्स की तो ये भी बायोमोलिक्यूल हैं। और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये हमारे सेल के अंदर भी मौजूद होते हैं, यानी कि हमारे सेल के बेसिक कंपोनेंट्स में मौजूद हैं। अब अगर हम सेल की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, सेल की डायग्राम है। और सेल से मिलके क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। अब हम देख रहे हैं कि सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली सी मौजूद है और सेल के अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं। अब अगर हम सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको इनलार्ज करके, उसको बड़ा करके देखते हैं तो ये हमारे सामने इसकी सेल मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसमें ये जो ब्लू कलर के हमें नजर आ रही हैं, और अगर हम इसको एक और कलर से कर लें तो जैसे कि यहाँ पर ये जो ब्लू हमें नजर आ रही हैं ये क्या है? ये प्रोटीन्स हैं। और जो प्रोटीन्स हैं वो किन से मिलके बनी हुई हैं? वो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलके बने हुए बायोमोलिक्यूल्स हैं। इन्हें बायोमोलिक्यूल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के अंदर मौजूद होते हैं। और इसके अलावा जैसे कि हमने कहा कि हमारे सेल्स के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनमें प्रोटीन मौजूद होती है। और अगर हम देखें कि ये और कहाँ पर मौजूद हैं तो हम देखते हैं कि हम स्किन में, हेयर में और मसल्स में मौजूद होते हैं।
यानी कि हमारी जिल्द में इसके अलावा, जैसे कि यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, जो गोश्त है, उसमें भी क्या मौजूद होती है, उसमें भी मौजूद होती है प्रोटीन। इसके साथ साथ हम देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि कुछ खास किस्म के फाइबर की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिन्हें कि टेंडन कहा जाता है। अब टेंडन क्या है? टेंडन भी प्रोटीन है, और अगर इनके फंक्शन को देखें तो हम देखते हैं कि जो मसल को बोन के साथ अटैच करिए, यहाँ पर ये जो गोश्त वाला हमारा मटेरियल है उसको जो हड्डी से जोड़ती है चीज़, उन्हें टेंडन कहा जाता है। और टेंडन भी कहाँ किस से मिलके बना हुआ है? मतलब उसके अंदर भी मौजूद होते हैं प्रोटीन्स। इसके साथ साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं एक और स्ट्रक्चर जिसे कि लिगामेंट कहा जाता है। लिगामेंट जो है वो खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो बोन को बोन के साथ अटैच कर रही हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हड्डी को हड्डी के साथ अटैच कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है लिगामेंट, और लिगामेंट्स जो है वो भी प्रोटीन्स हैं। और अगर प्रोटीन की बात करें कि प्रोटीन जो है वो किससे मिलके बनी हुई है, तो प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलके बनी है। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे मोती इकट्ठे कर दियो परो दियो एक लाइन में। अब यहाँ पर अगर हम एक मोती की बात करें तो ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है अमाइनो एसिड को। और अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर हमने इनलार्ज करके देखा हुआ है कि उसके अंदर क्या मौजूद होता है। अमाइनो ग्रुप होता है कार्बन, हाइड्रोजन। इसके अलावा यहाँ पर ये जो ग्रुप मौजूद है इसे एसिडिक कार्बो ऑक्सिल ग्रुप कहा जाता है। ये क्या है? ये अमाइनो एसिड है, और मुख्तलिफ अमाइनो एसिड जो है वो मिलके बनाती हैं लंबी लंबी चेन्स, और ये चेन्स मिलके बनाती हैं प्रोटीन्स। तो अब अगर हम ये देख लें कि प्रोटीन हमें किन किन सोर्सेस से, किन किन जराए से हासिल होती है। मीट, पोल्ट्री, फिश और एग, ये सब के सब क्या हैं? ये सोर्सेज हैं, यानी इन जराए से प्रोटीन हासिल की जा सकती है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं पोल्ट्री यानी कि जो मुर्गी है उसे हम कहेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर फिश देख रहे हैं अपने सामने, इसके अलावा यहाँ पर हम गोश्त देख रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मिल्क है यानी दूध है, इसके अलावा दही है, योगर्ट, चीज, पनीर, इन सब से भी क्या हासिल की जा सकती है? प्रोटीन। इसके साथ साथ हम देखते हैं बीन्स, लेग्यूम्स, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो सीड्स हैं यानी बीज हैं, नट्स हैं, उनमें भी क्या मौजूद होती हैं? प्रोटीन्स। बीन्स जैसे कि दालें हैं, और जो फलियां होती हैं जिन्हें कि लिग्यूम्स कहा जाता है वो भी क्या है? वो भी सोर्स हैं प्रोटीन का, यानी उनसे भी प्रोटीन मिलती है। अब साथ में अगर हम प्रोटीन की एनर्जी वैल्यू जो है जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्रोटीन्स है वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करती है पर ग्राम, यानी 1 ग्राम प्रोटीन हमें कितनी एनर्जी देती है? 4 किलो कैलोरी, जो कि हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ साथ अब अगर हम बात कर लें मेटाबॉलिक फंक्शंस की, तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, और उन फंक्शंस में बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। अब एंजाइम्स की बात की जाए तो हम देखते हैं ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, और ये जो ख़ास किस्म की प्रोटीन्स हैं ये किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देती हैं, यानी कि उसकी जो रफ्तार है उसको बढ़ा देती हैं, यानी कि हम ये कहेंगे कि क्या कर रही हैं? कैटलाइज कर देती हैं, लेकिन खुद रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते। तो ये क्या कर देते हैं? एंजाइम्स रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, जैसे कि अमाइलेज, प्रोटीएज, ये क्या है? ये मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं। अब अगर हम इनकी बात करें, ये जो हमने अभी नाम लिए हैं अमाइलेज, प्रोटीएज, ये क्या करें? ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद होते हैं और हम जो खुराक खाते हैं उसको हजम करने में मदद करते हैं। उसमें जो ख़ास एंजाइम जो प्रोटीएज है वो क्या कर रहा है? वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। जब वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? उसको कन्वर्ट कर देता है वो अमाइनो एसिड्स में। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इन्हें सेल इस्तेमाल करता है, और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि प्रोटीन और क्या काम करती है, तो हम देखते हैं कि प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है हमारी ग्रोथ के लिए, यानी हमारे बढ़ने के लिए। इसके अलावा अगर कहीं पर कोई डैमेज हो जाता है, टिश्यू या सेल डैमेज हो जाता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में ख़ास किस्म का सिस्टम मौजूद है जिसे कि इम्यून सिस्टम कहा जाता है, जो हमारी बॉडी को दिफा प्रोवाइड करता है, यानी कि फ्राहम करता है, यानी कि हमारी बॉडी की हिफाजत करता है, यानी बॉडी डिफेंस के लिए भी
जो मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर हैं। इसके अलावा आपने देखा अगर आपको कहीं पर चोट लग जाती है तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर खून निकलने के बाद वहाँ पर जम जाता है, वो भी क्या होती हैं, वहाँ पर ख़ास किस्म की प्रोटीन्स जो कि ब्लड को क्लॉट कर देती हैं, यानी कि उसको जमा देती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया प्रोटीन्स के बारे में।